भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आपका कथन ठीक नहीं है, आपका कथन ठीक नहीं है, क्योंकि शरीर के भिन्न भिन्न अवस्थाओं में, शरीर के भिन्न भिन्न अवस्थाओं में, शरीर के भिन्न भिन्न अवस्थाओं में एक स्थिर आत्मा है, एक स्थिर आत्मा है जो गर्भाधान से लेकर अंत्येष्टि संस्कार तक संस्कृत किया जाता है या संस्कारित किया जाता है। हाँ जी, आगे बढ़ें। पुनः पूर्व पक्षत्वेन उच्यते, फिर पूर्व पक्ष के रूप में अगले सूत्र में बात कही जा रही है। फिर आया पूर्व पक्ष। वो कहता है स्थिर कार्य असिद्धे क्षणिकत्वम। पूर्व पक्षी क्या कहना चाहता है? स्थिर कार्य असिद्धे, स्थिर कार्य की सिद्धि ना होने से सब कुछ क्षणिकत्व है, कोई भी वस्तु स्थिर नहीं है, ऐसा कहना चाहता वो। स्थिरता की सिद्धि होती नहीं है, कोई भी वस्तु स्थिर नहीं है, क्योंकि कोई भी वस्तु स्थिर दिखाई नहीं देती, ऐसा क्षणिकवादी का कथन है। स्थिर कार्यस्य अनुपलब्धे कस्मिंचिदपि वस्तुनि स्थिर कार्यस्य स्थिर परिमाणस्य अभावात् वस्तुमात्रस्य क्षणिकत्वम् संभवति तस्माद् आत्मनोपि क्षणिकत्वं विज्ञेयम्। वो कहता है स्थिर कार्यस्य अनुपलब्धे, स्थिर कार्य की उपलब्धि ना होने से, कस्मिंश्चिदपि वस्तुनि, किसी भी वस्तु को देख लीजिएगा, किसी भी वस्तु में स्थिर कार्यस्य स्थिर परिणामस्य अभावात्, स्थिरता का अभाव है। कोई भी वस्तु स्थिर है नहीं है, उसमें स्थिरता का अभाव है, स्थिर परिणाम नहीं है उसमें, जैसी वैसी कोई वस्तु नहीं रहती है, हर वस्तु में बदलाव परिवर्तन हो रहा है। किसी भी वस्तु को देखो, कोई भी स्थिर नहीं है, ऐसा वो कहना चाहता है। वस्तु मात्र से क्षणिकत्वम संभवति, इसलिए वस्तु मात्र की क्षणिकता सिद्ध होती है। तस्मात् आत्मनोपि क्षणिकत्वम विज्ञेयम, इसलिए आत्मा को भी क्षणिक मानना चाहिए। जब ये संसार के सभी पदार्थों को देखेंगे आप, तो कोई भी वस्तु आपको स्थिर दिखाई नहीं देगी, वैसी की वैसी वो वस्तु नहीं दिखाई देगी, बदलाव होता है, उसमें परिवर्तन होता है। इसका मतलब सब क्षणिक है। तो जैसे संसार के सब पदार्थ क्षणिक है, ऐसे ही आत्मा भी क्षणिक है, ऐसा वो कहना चाहता है। सूत्रार्थ, स्थिर कार्य की उपलब्धि ना होने से, स्थिर कार्य की उपलब्धि ना होने से वस्तु मात्र क्षणिक है, वस्तु मात्र क्षणिक है, वस्तु मात्र क्षणिक है। इससे आत्मा भी क्षणिक सिद्ध होता है, इससे आत्मा भी क्षणिक सिद्ध होता है। अब सिद्धांती इसका उत्तर देते हैं। पुनः उत्तरयति, सिद्धांती इसका उत्तर दे रहे हैं। न प्रत्यभिज्ञा बाधात, बहुत बड़ा ये हेतु है, आत्मा को क्षणिक नहीं है इसके खंडन में। क्षणिकवाद का खंडन करने के लिए एक बहुत बड़ा उपाय ये, वो कहते हैं न
आप ये जो कह रहे हो आत्मा क्षणिक है, ये कभी नहीं हो सकता। क्यों? प्रत्यभिज्ञा बाधात। प्रत्यभिज्ञा कहते हैं स्मृति को, मेमोरी को, याददाश्त को। स्मृति का खंडन हो जाएगा। यदि आत्मा को क्षणिक मानोगे तो स्मृति का ही खंडन हो जाएगा, तो स्मृति रहेगी नहीं। स्मृति किस बात की है? स्मृति की सिद्धि तभी होती है जब आत्मा को स्थिर मानोगे। जब क्षणिक मानोगे तो स्मृति की सिद्धि नहीं हो सकती। तो देखिएगा भाष्य को, वस्तु मात्र से क्षणिकत्वम न, वस्तु मात्र क्षणिक है ऐसा नहीं है। क्यों? प्रत्यभिज्ञाया बाध प्रसंगात, प्रत्यभिज्ञा का बाध होने से, यानी स्मृति का खंडन होने से। या येषा प्रत्यभिज्ञा भवति, ये जो स्मृति होती है व्यक्ति को, बाल्ये यो अहमासम स एव यौवने अपि। हाँ जी, वो कहते हैं, वो कहता है बाल्ये यो अहमासम, बचपन में जो मैं था ना वही आज हूं। या आप भी बोल सकते, ये बचपन में जैसे नटखट था ना, आज भी वैसे ही है नटखट। समझ में आ रहा है ना? ये बचपन में भी ऐसे ही शांत स्वभाव का था, लेकिन अभी भी बड़ा हो गया वैसे ही शांत है, बड़ा अच्छा आदमी है। ये जो आप बोलते हो ना, दूसरे के लिए भी हम बोलते हैं और स्वयं भी अपने आप के लिए भी व्यक्ति बोलता है, जो बचपन में था वही मैं हूं। बचपन की छोड़ दीजिएगा, सुबह जो मैं था ना यज्ञशाला में वही तो हूं मैं। यज्ञशाला में जो बैठा था मैं वही तो हूं मैं। और देखिएगा, आप मेरे से आकर के मिल रहे हैं, नमस्ते जी नमस्ते, ठीक है ठीक है, अभी आ रहे हो? नहीं नहीं, मैं सुबह आपको मिला था ना यज्ञशाला में। मेरी बात समझ रहे हैं? सुबह मैं आपको यज्ञशाला में मिला था, ये कौन कह सकता है? वो वही कह सकता है जो स्थिर है। जो यज्ञशाला में था वही अब हो तभी वो कह सकता है। अगर क्षणिकवाद को स्वीकार करोगे तो वो नहीं कह सकता। ये जो प्रत्यभिज्ञा उसको हो रही है ना, जो सुबह मैं था वही मैं हूं, अब जो मैं हूं कल भी वही रहूंगा। रात में जो सो रहा था ना मैं वही हूं, आज उठ करके बोल रहा हूं। ये जो स्मृति है ये तभी संभव है जब आप आत्मा को स्थिर मानोगे, यही कहना चाह रहे हैं। बाल्य यो अहम आसम, बचपन में जो मैं था, स एव अहम यौवने, वही मैं युवावस्था में हूं। स एव अहम वार्धक्य अपि, बुढ़ापे में भी वही मैं रहूंगा। य एव अहम प्रातरासम स एव अहम सायं अपि अस्मि, जो मैं प्रातःकाल था वही सायंकाल में भी मैं वही हूं। य एव अहम सायं शयन वेलायामासम, जो रात में सोते समय मैं था, स एव अहम प्रातः जागरण वेलायाम अपि अस्मि, वही सुबह उठने के बाद मैं वही हूं जो रात में था। या ऐसा प्रत्यभिज्ञा, ये जो प्रत्यभिज्ञा होती है, अर्थात ये जो पुनः स्मृति, ये दोबारा हमको जो स्मरण आता है, स्व विषया भवति, ये अपने लिए ही होती है। ये जो स्मृति हो रही है, सुबह मैं जो था, सुबह मैं जो सोच रहा था अब वैसा नहीं सोच रहा हूं, या सुबह मैं जो सोच रहा था अभी भी वैसे ही सोच रहा हूं, कोई बदलाव नहीं आ रहा है मेरे में। ये जो स्मृति हमको होती है, फिर ये तो स्मृति नहीं होनी चाहिए। तस्या स्व-विषय भवति, तस्या बाध प्रसंग दोष स्यात्, उस स्मृति का बाध का प्रसंग आएगा, यानी उस स्मृति का खंडन होने का प्रसंग आएगा यदि आप आत्मा को क्षणिक मानते हो। तस्मात् आत्मा स्थिरो अस्ति न क्षणिकः, इसलिए आत्मा स्थिर है, क्षणिक नहीं है। क्षणिकवादे विषयोपरागो न बंधयेतु, इसलिए क्षणिकवाद में विषयों का उपराग बंधन का कारण नहीं है। सूत्रार्थ। क्षणिकवाद को मानने पर
क्षणिकवाद को मानने पर स्मृति का खंडन होता है। क्षणिकवाद को मानने पर स्मृति का खंडन होता है, इसलिए प्रत्येक पदार्थ क्षणिक नहीं है। इसलिए प्रत्येक पदार्थ क्षणिक नहीं है। ये एक हेतु दिया है क्षणिकवाद के खंडन में। अन्यच्चा दूसरे दो हेतु दे रहे हैं एक सूत्र में। ये भी सिद्धांति का उत्तर पक्षी का सूत्र है 36वां। श्रुति न्याय विरोधाच्च, श्रुति में भी विरोध आएगा और न्याय में भी विरोध आएगा यदि आत्मा को क्षणिक मानते हो। श्रुति विरोध प्रसंगात तथा न्याय विरोध प्रसंगादपि आत्मा न क्षणिकः। श्रुति में विरोध आने से और न्याय में विरोध आने से आत्मा क्षणिक सिद्ध नहीं हो सकता। श्रुतिस्तावत, श्रुतिकार क्या मानते हैं देखिएगा, आत्मा स इतः प्रयन एव पुनर्जायते। बहुत बड़ी बात है। ऐतरेय उपनिषद में कहा है आत्मा स आत्मा, वो जो आत्मा है, इतः इस शरीर से, इतः इस शरीर से, इस जीवन से, प्रयन जाता हुआ, अर्थात इस शरीर को छोड़ करके जाता हुआ, पुनर्जायते दोबारा उत्पन्न होता है। यदि आत्मा को क्षणिक मानते हो तो यह प्रसंग ही नहीं आएगा। यही आत्मा इस शरीर को छोड़ करके अगले शरीर को धारण करता है, ऐसा श्रुति कह रही है। अविनाशी वा अरे अयमात्मा अनुच्छित्य धर्मा, एक और श्रुति दिया है यहां पर। वो कहते हैं अविनाशी वा अरे अयमात्मा, ये तो आत्मा अविनाशी है, इसका विनाश होता ही नहीं है। अविनाशी उसी को कहेंगे जो क्षणिक नहीं है। जो क्षणिक है तो उसको अविनाशी थोड़ा कहेंगे, तो उसको विनाशी कहेंगे। ये संसार विनाशी है या अविनाशी है? विनाशी है। आत्मा अविनाशी है, परमात्मा अविनाशी है, यानी उसका कभी नाश नहीं होता। इस संसार का नाश होता है, इसका प्रलय होता है, ये बिगड़ता है। जो बिगड़ने वाला है वो विनाशी है और जो हमेशा एक जैसा रहेगा वो अविनाशी है। तो कह रहे हैं अविनाशी व अरे अयमात्मा, ये तो आत्मा विनाशी है और अनुच्छित धर्मा, इसका उच्छेद नहीं हो सकता, इसका विभाग नहीं हो सकते। उच्छित्ति का मतलब है इसके पार्ट्स, इसका टुकड़े नहीं हो सकते, इसकी उच्छित्ति, इसके टुकड़े नहीं हो सकते। ये तो श्रुति का प्रमाण दिया है। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? अब न्याय का प्रमाण दे रहे हैं। न्याय विरोधात, न्याय में भी ये विरोध आता है। तर्क विरोध प्रसंगादपि, तर्क का मतलब है प्रमाण, प्रमाण का भी विरोध आने से। तर्क क्या है? भोक्तु कामः सन् पुरुषो भोग साधनम पूर्वम अनुतिष्ठति। भोक्तु कामः, हम सब कैसे हैं? भोक्तु कामः हैं, हम भोगना चाहते हैं, सुख का उपभोग करना चाहते हैं, सुख पाना चाहते हैं। तो जो भी सुख पाने वाला भोक्तु कामा नामक व्यक्ति भोग साधनम पूर्वम अनुतिष्ठति, भोग के साधनों को पहले जुटाता है। जो जो भोग के साधन हैं उनको पहले से जुटाता है। पश्चात सएव तत्फलम भोग रूपम भुंक्ते, पहले भोग के साधनों को जोड़ाता है, फिर उसके बाद उसके फल को भोगता है। यह कर्ता स भोक्ता इति न्याय, और जो करता है वही भोगता है। करे कोई और भोगे कोई, ये हो नहीं सकता, ये न्याय स्वीकार नहीं कर सकता। यदि आत्मा को क्षणिक मानते हो तो जिसने किया था वो तो गया, नया पैदा हो गया। किया तो पहले वाले ने और आकर के ये भोगे, ये कैसे हो सकता है? हाँ, आप ऐसा कर सकते हो, आप जमा करते जाओ करते जाओ करते जाओ, मर जाओ, और आपके बच्चे, आपके पोते, आपके जो भी है वो आकर के उसको खाते जाएंगे। आप तो ऐसा कर सकते हो,
अविद्या के कारण से। हाँ, इसलिए एक बात याद रखना मेरी बात को, कभी भी कोई ऐसी संपत्ति पूंजी जमा करके नहीं रखनी चाहिए। हाँ, क्या रखना चाहिए? वो पूंजी जमा करनी चाहिए जो साथ जाने वाली होती है। वो पूंजी जमा करनी चाहिए जो साथ जाने वाली होती है। और साथ जाने वाली जो पूंजी है वो है अदृष्ट। अभी तो चर्चा कर रहे थे ना, वो अदृष्ट है। हाँ, आपको किसी का निर्माण करना चाहिए, निर्माण करने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहिए। मतलब बेटे का निर्माण करो, आपके बस की नहीं रहा, आप नहीं निर्माण नहीं कर पाया तो कोई बात नहीं, पोते पोतियों का निर्माण करो। निर्माण में पूंजी लगा दो, लेकिन निर्माण में ना लगा करके हाँ ये फ्लैट और ये जमीन और ये सोना चांदी वो मेरे पोते पोती के लिए काम आएंगे है करके रख दो, तो उसका कोई मतलब नहीं है। कुछ नहीं रखो, क्या करो? उसका निर्माण करो, उसको ऐसा बना दो कि वो सब उसको प्राप्त हो जाएंगे। और आदमी क्या सोचता है, वैसे बनाने में, निर्माण में शक्ति नहीं लगाता, बच्चे के निर्माण में शक्ति नहीं लगाता। एक उदाहरण देता हूं, आपको समझ में आता है। वो किसमें शक्ति लगाता है? एक मां है। उदाहरण देता हूं, बुरा मत मानना, जो है वो बोलना है मेरे को। छोटा सा बच्चा है, ठीक है, और वो रो रहा है। वो क्या करती है मां? उसको तो सब्जी बनानी है, रोटी बनाना है, बहुत कुछ काम करने हैं ना घर के, और वो रो रहा है। वो उस बच्चे को संभालना है। तो बच्चे को संभालना है तो फिर रोटी नहीं बनेगी, सब्जी नहीं बनेगी, भोजन नहीं बनेगा। वो क्या करती है? उस बच्चे को कहीं बिठाती है, उसके सामने ऐसी चीजें डालती है, ऐसा उसको ऐसी चीजों में इन्वॉल्व करती है, पिंडा छुड़ाती है और भोजन आदि बनाने में लग जाती है। किस में लगाती है? उसको चॉकलेट में लगाती है, उसको कुरकुरे फलाना पता नहीं क्या क्या चीजें उसके सामने डालती है और उसमें लगा के रखती है, उसको उसमें इन्वॉल्व करती है और इधर अपना काम करने में लग जाती है। फिर वो बच्चा जो है उनको खा खा करके उसके आदी बन जाता है। और जब तक वो नहीं देगा वो शांत नहीं रह सकता। फिर क्या करे जी, मेरा बच्चा मानता ही नहीं है। आपने कब मनवाया जी उसको? आपने तो दे दे करके उसको ऐसा बनाया, ठीक है। अच्छा, फिर क्या करे जी हम लोग? रोटी बनाए नहीं, फिर अगर बच्चे को संभालेंगे तो रोटी कौन बनाएगा? हाँ, ये बात है, ये सही बात है। तो क्या करो, वो जो माँ कुछ पैसा कमाती है, याद रखना, हाँ, वो 20,000, 30,000, 40,000, तो उसमें से 5,000 किसी कुक को नहीं रख सकती है। वो भोजन बनाने वाले को रखो ना, भोजन बनाने वाले को रखो। नहीं जी, सामर्थ्य नहीं है, तो आधा तू खा ले, आधा उसको दे दे, कम खा लेना। बच्चे का निर्माण करना जरूरी है या भोजन बनाना जरूरी है? भोजन तो कोई दूसरा बना सकता है, जिसके पास बच्चा ना हो वो बना देगा, उसको दे देना। पर आपका काम बच्चे का निर्माण करना है, बच्चे को किसी के सामने ऐसे डालना नहीं है। हाँ, जो मां निर्माण कर सकती है बचपन में, वो कोई दूसरा नहीं कर सकता। इसलिए स्वामी दयानंद सरस्वती जी लिखते हैं, 3 साल तक, 5 साल तक जो मां निर्माण कर सकती है उस बच्चे का, वो बाप भी नहीं कर सकता, और हम जैसे लोग तो बिल्कुल नहीं कर सकते। मेरी बात समझना, अगर आप वो बच्चा पैदा होते ही मेरे सामने डाल दो, मैं नहीं निर्माण, मेरे बस की बात नहीं है जी, मैं नहीं कर सकता। हाँ, आप 5 साल के बाद मेरे पास लाओगे तो मैं कर सकता हूं। मतलब माल आप बनाएं, आप माल बना के तैयार करके लाएं तो हम बना सकते हैं, बने हुए को बना सकते हैं। हाँ, ये याद रखना। इसलिए जो गुरु जो कहते हैं ना, गुरु, वो पहला गुरु कौन है? वो मां है। मां गुरु का काम ना करे और लेबर का काम करे, वो मां का काम मां को ही करना चाहिए। ये बात समझ करके जो व्यक्ति चलेगा ना, वो बहुत आगे बढ़ेगा। इसलिए बच्चों का निर्माण करने में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रखनी चाहिए। जब उसका निर्माण करेंगे ना, वो सब पालेगा अपने आप, उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। और हम क्या करते हैं, उसका निर्माण करना छोड़ करके ईंट पत्थरों में
प्लाटों में, जमीनों में, सोना चांदी में, उसमें इसमें लगे रहते हैं, वो उचित नहीं है। चलिए आगे बढ़िए, बीच में इसी के साथ जुड़ा हुआ है ना, इसलिए बोला गया है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये कहना चाहते हैं, यह कर्ता स भोक्ता, जो करने वाला है वही भोगने वाला है, करे कोई भोगे कोई, ऐसा नहीं है, यही न्याय है। यदि साधन अनुष्ठान काले भिन्न फलभोग काले भिन्न, यदि साधनों को जुटाते समय आत्मा अलग हो और भोगने के समय में आत्मा अलग हो, ये तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तर्री कह साधनानि अनुतिष्ठेत, कौन साधनों को जुटाएगा? जब मैं साधनों को इकट्ठा करूं और उसको मैं भोगूं नहीं, तो कौन ऐसा आदमी होगा अभागा जो साधनों को इकट्ठा करने में लग जाए? ऐसे तो कोई नहीं करेगा, बुद्धिमान तो नहीं करेगा। हाँ, धृतराष्ट्र कर सकता है, गांधारी कर सकती है। बुरा मत मानिए, कोई गांधारी हो वो तो कर सकती है, या कोई धृतराष्ट्र हो वो कर सकता है, क्योंकि मोह जो है ना, मोह बहुत मुश्किल होता है इसको छोड़ना। इसलिए मोह में पड़ करके, गांधारी बन करके, धृतराष्ट्र बन करके हम जोड़ते रहते, साधनों को जोड़ते रहते हैं। उन साधनों को जोड़ते हैं जिनका कोई उपभोग हमें नहीं करना है, उनको नहीं जोड़ते हैं जिनको जोड़ने से हमारा कल्याण होता है और हमारी संतति का कल्याण होता है, उनको जोड़ना चाहिए। तो यही कहना चाहते हैं, अगर हमें पता चल जाए कि जिन साधनों को मैं इकट्ठा कर रहा हूं उनका भोग मैं नहीं कर सकता, तो ऐसा कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि अगले क्षण में तो मेरे को मरना है। तो जब अगले क्षण में मेरे को मरना है, तो इस क्षण में मैं क्यों साधनों को जुटाऊं? ये दोष आएगा क्षणिकवाद में। तो यही कहना चाहते हैं, तदा लोक व्यवहारो न उपलभ्येत, लोक व्यवहार भी ऐसा उपलब्ध नहीं होता है। विनष्टो भवेत, तब तो विनष्ट ही विनष्ट होगा। प्रसिद्धम च, और लोक में प्रसिद्धि भी है, क्या है? को नाम अनुपभोग्ये कर्मणि तत्साधने व प्रवर्तते। ये लोकोक्ति है संस्कृत की। कहते हैं को नाम, कौन ऐसा अभागा आदमी है कि अनुपभोग्य, जिसका उपभोग करना ही नहीं है, ऐसे कर्म में और ऐसे साधनों को करने में प्रवर्तते, वो प्रवृत्त होगा। जिसका उपभोग मेरे को करना नहीं है, उसके लिए मैं क्यों प्रवृत्त हो जाऊंगा? भाई, जिसको मैं खा नहीं सकता उसको क्यों लाने के लिए, उसको जुटाने के लिए उसके साधनों को इकट्ठा कर रहा हूं, जिसको मैं खा ही नहीं सकता। जो मैं खा सकता उसी को जुटाऊंगा और उसी को बनाऊंगा, फिर उसी को खाऊंगा। जब मेरे को पता है कि अगले क्षण में मेरे को रहना नहीं है, तो फिर इन साधनों को इकट्ठा क्यों करूं? ये कभी कोई नहीं कर सकता। यतः पश्चात फलम भुंजीय, जिससे कि बाद में फल भोग सके हम। तस्मात् न क्षणिक आत्मा, इसलिए आत्मा क्षणिक नहीं है। सूत्रार्थ, शब्द प्रमाण और न्याय के विरुद्ध होने से, शब्द प्रमाण और न्याय के विरुद्ध होने से आत्मा क्षणिक नहीं हो सकता। आत्मा क्षणिक नहीं हो सकता। उसी क्षणिकवाद के खंडन में भी अगला सूत्र आ रहा है, उत्तर पक्षी की ओर से, सिद्धांति की ओर से। कहते हैं दृष्टांत असिद्धेश्च, क्षणिकवाद को मानने पर दृष्टांत की सिद्धि कभी नहीं कर सकते। कहते क्षणिकवादे दृष्टांतस्य असिद्धत्वादपि, क्षणिकवाद में दृष्टांत की भी सिद्धि नहीं हो सकती। यतः, क्योंकि क्षणिक पक्ष स्थापनायाम पूर्वम हेतु प्रदाय पश्चात तस्य दृष्टांतेन भाव्यम। जब क्षणिकवाद को सिद्ध करने के लिए आपको कोई ना कोई हेतु दोगे ना, कोई ना कोई कारण बताओगे क्षणिकवाद को सिद्ध करने के लिए। केवल कारण बताने से काम नहीं चलेगा ना, उसको सिद्ध करने के लिए आपको दृष्टांत देना पड़ेगा।
तो जैसे दृष्टांत देने लगोगे तो आपका हेतु नहीं रहा, और हेतु के काल में दृष्टांत नहीं रहेगा। सब कुछ क्षणिक है ना। जिस क्षण में हेतु को रखोगे उसी क्षण में दृष्टांत को तो रख नहीं सकते, अगले क्षण में ही दृष्टांत को रखोगे। जब दृष्टांत आएगा तब हेतु नहीं रहेगा, हेतु के समय दृष्टांत नहीं है, तो कैसे बन पाएगा? बिना दृष्टांत के आप अपने पक्ष को सिद्ध नहीं कर सकते। तो दृष्टांत असिद्धेश्च, यही कहना चाह रहे हैं। यतः क्षणिक पक्ष स्थापनायाम पूर्वम हेतु, क्षणिकवाद को सिद्ध करने के लिए सबसे पहले आपको हेतु देना पड़ेगा। पश्चात, बाद में, तस्य दृष्टांतेन भाव्यम, बाद में दृष्टांत होना चाहिए। यद्वा पूर्वम दृष्टांतम उदाहरित्य पश्चात खलु हेतु, दो प्रकार से आप कर सकते हो। पहले दृष्टांत दे सकते हो, बाद में हेतु दो, या हेतु पहले दो या बाद में दृष्टांत दो, कैसा भी करो तो भी। कहते हैं पूर्वम दृष्टांतम उदाहरित्य, पहले दृष्टांत दे करके पश्चात खलु हेतु, बाद में हेतु दे देना। एवं उभयविध प्रक्रमेण, दोनों ही प्रकार के प्रक्रियाओं से दृष्टांतस्य तद विषये सिद्धिर न भविष्यति, दृष्टांत की सिद्धि कभी नहीं हो सकती। ये तो ही क्यों नहीं हो सकती? यदा पूर्वो हेतु प्रदान कालः, यदि पहले हेतु का समय है, पश्चात स्यात् दृष्टांत साधन कालः, बाद में दृष्टांत का काल हो, तयो हेतु दृष्टांतयो, उन हेतु और दृष्टांत दोनों में पूर्वोत्तर कालः, पूर्वोत्तर कालस्तयो, पूर्व और उत्तर कालों में स्थित क्षणिकत्वात् न संबंधः, वो दोनों ही क्षणिक होने से दोनों का परस्पर संबंध नहीं बन पाएगा। हेतु के समय में दृष्टांत नहीं है, दृष्टांत के समय में हेतु नहीं है, उस क्षण में दृष्टांत दिख नहीं रहा है, दृष्टांत के क्षण में हेतु नहीं दिख रहा है, तो दोनों का संबंध नहीं हो पाएगा। यदस्य हेतोरयम दृष्टांता, जिससे कि आप कह सके देखो जी ये हेतु है और ये दृष्टांत है, ये नहीं कह सकोगे। पूर्वस्य हेतु हो क्षणिकत्वात्, क्योंकि पहला वाला जो हेतु है वो क्षणिक होने से। न उत्तर कालम दृष्टांतम संबद्धुम शक्नुयात, क्योंकि बाद में आने वाले दृष्टांत के साथ वो जुड़ सके। अथ यदा पूर्वम उपस्थापितो दृष्टांता, यदि पहले दृष्टांत को उपस्थापित करो, पहले दृष्टांत को दो, पश्चात हेतुर दत्तः, और बाद में हेतु को दे दो, तदा, उस स्थिति में भी स दृष्टांत स्व उत्तर कालेन हेतुना न अभिसंबंध संबंध्येता, उस स्थिति में दृष्टांत जो है अपने बाद में आने वाले हेतु के साथ में जुड़ नहीं पाएगा। एवं अपि स्यात्, ऐसा भी हो, दृष्टांत सिद्धांत तस्य क्षणिकत्वात् तस्मात् क्षणिकवादो न साधु। दृष्टांत असिद्ध, दृष्टांत असिद्ध, दृष्टांत की सिद्धि, एवमपि स्यात् दृष्टांत असिद्ध, ऐसा अगर आप कर भी लो तो दृष्टांत की सिद्धि नहीं होती है। तस्य क्षणिकत्वात्, क्योंकि उस दृष्टांत के क्षणिक होने से। तस्मात्, अंततो गत्वा ये बात सिद्ध हो जाएगी, क्षणिकवादो न साधु, क्षणिकवाद उचित नहीं है। नहीं स्यात् बंध मोक्ष व्यवस्था, जब क्षणिकवाद ही ठीक नहीं है तो बंधन और मुक्ति की व्यवस्था भी आप नहीं कर पाओगे। सूत्रार्थ, क्षणिकवाद में दृष्टांत की सिद्धि नहीं हो सकती। क्षणिकवाद में दृष्टांत की सिद्धि नहीं हो सकती, इसलिए क्षणिकवाद को मानकर बंधन की व्यवस्था नहीं कर सकते।
द्यौ शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति क्षमा शान्तिरेधि ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः